बढ़ते हैं आगे और यहां से रुख बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंची है। इस बीच आपको बता दें कि अक्षरधाम की बात करें तो यहां पर आज AQI 342 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 355 तक AQI लेवल पहुंच चुका है और डॉक्टर्स हैं उन्होंने अब मास्क पहनने की भी सख्त सलाह दे दी है। तो दिल्ली में ग्रेड 2 प्रदूषण नियंत्रण लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता फिर से बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंची है। अक्षरधाम मंदिर के आसपास AQI 342 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 355 और ITO पर 362 तक AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो पहुंच गया है और ये स्तर सांस लेने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिनको दमे की जो बीमारियां हैं, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए पंजाबी बाग में अब जो हवा की गुणवत्ता और भी ज्यादा जो है वो खराब हो चुकी है। यहां पर AQI 437 रिकॉर्ड किया गया है जो गंभीर और खतरनाक श्रेणी के करीब है। नोएडा में AQI 298 दर्ज किया गया है, जबकि गुरुग्राम में 252 के आसपास ये बना हुआ है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण ने गैस चैम्बर जैसा माहौल बना दिया है। डॉक्टर्स घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सख्त सलाह दे रहे हैं और दिल्ली सरकार ने ग्रेड 2 प्रदूषण नियंत्रण लागू कर दिया है ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। लोगों से अपील की गई है कि वे बाहर निकलते समय मास्क पहने और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो देखिए दिल्ली में ग्रेड 2 प्रदूषण नियंत्रण लागू कर दिया गया है। स्कूलों में आउटडोर खेलों पर अब रोक लगा दी गई है। निर्माण कार्यों पर रोक या फिर सीमित कार्य करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। जो ग्रेड 2 है उसमें क्या कुछ पाबंदियां रहती हैं, क्या कुछ अब जो नियम है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा यहां पर दिया जा रहा है ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा सफर करें, अपने जो पर्सनल व्हीकल है उनका इस्तेमाल कम करें। आग जलाने पर यहां पर पाबंदी है। मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहनों की जांच परख बढ़ाना यहां पर जरूरी है, यह भी कहा गया है। उद्योगों को प्रदूषण कम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सफाई और पौधारोपण अभियान यहां पर फिर से शुरुआत उनकी करने की सलाह दी गई है, क्योंकि ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे तो उससे जो हवा है वो और भी ज्यादा साफ होगी। सफाई रखने के लिए कहा गया है। अपने घर के आसपास जनता को घरों में रहने की सलाह दी गई है। संवेदनशील लोगों के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए, यह भी कहा गया है। तो देखिए दिवाली के बाद दिल्ली समेत देश के कई शहरों में हवा दमघोंटू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। तो देखिए दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI अभी भी 350 के पार है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में पटाखों की वजह से इस मौसम का पहला स्मॉग एपिसोड देखने को मिला है। बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिवाली के दिन मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए और आंकड़ों को छुपाया गया। इसके पलटवार में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किसानों को पराली जलाने को मजबूर कर रही है। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। तो देखिए दिल्ली सरकार के आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सिरसा के दावे झूठे हैं। लाइफ टाइम से बातचीत में आप के 3 बार के विधायक संजीव झा ने कहा कि बीजेपी पंजाब के किसानों को बदनाम कर रही है। हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों है, हम पूछ रहे हैं कि यमुना में प्रदूषण क्यों है, हम पूछ रहे हैं कि तुमने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि हमारी सरकार बनेगी तो ना यमुना में प्रदूषण रहेगा ना हवा में प्रदूषण रहेगा, तो आज प्रदूषण क्यों है। तो पंजाब में किसान फलाना कर रहे हैं। पंजाब में तो बेचारे किसानों की इस बार बाढ़ में फसल खराब हो गए, वो क्या पराली जलाएंगे।
तो देखिए, दूसरी ओर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तो दावा किया कि पटाखे चलाने की इजाजत के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ज्यादा नहीं रहा। कि पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीज़ें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम हैं वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कोई कमी कहीं पे भी नहीं आने देंगे। तो देखिए, आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के बाद, आपको बता दें कि दिवाली के बाद 20 अक्टूबर की रात प्रदूषण का स्तर 8 गुना बढ़ गया। इसमें खेतों में जलाई जा रही पराली का योगदान बहुत कम, यानी कि करीब 1% से 2% रहा। धीमी हवा ने प्रदूषण को ज्यादा फैलने नहीं दिया। दिल्ली में इंडिया गेट पर जब हमारी संवाददाता पहुंची तो उन्हें वायु प्रदूषण साफ महसूस हुआ। मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे कि राष्ट्रपति भवन जो बिल्कुल साफ नजर आता था, वो अब इस धुंध की वजह से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से छुपा हुआ नजर आ रहा है। 400 का जो आंकड़ा है वो भी अब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पार कर चुका है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी कठिनाई जो है मुझे हो रही है, तो आप सोचिए जो लोग अपने घर निकल रहे हैं इस प्रदूषण में काम करने के लिए, उन्हें कितनी दिक्कतें होती होंगी। तो एनसीआर के दूसरे शहरों में भी हालात काफी अलग नहीं है। तो वहीं लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी AQI 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बड़ा मुद्दा बन चुका है और अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है।